ईश्वर ने हमें किसी के मन को बदलने की शक्ति या क्षमता नहीं दी है और ना ही हमें किसी के मन को, किसी के विचारों को बदलने की क्षमता दी है और ना ही अधिकार दिया है। इसलिए हमारे परम हित में यही भावना होगी, यही भाव होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। उसे साक्षी भाव से स्वीकार करने से दुख कम होता है, तनाव से इंसान मुक्त हो जाता है, तनाव कम होता है। ईश्वर ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है। सबके पास ईश्वर ने सबको मन दिया है, वो अपने आप में स्वतंत्र है और उसी मन के स्वतंत्रता के अधिकार से हर एक व्यक्ति सोचने के लिए उसको अधिकार ईश्वर ने दिया है। हम उसे कैसे बदल सकते हैं? किसी की वजह से अगर हमें दुख हुआ है, किसी की वजह से अगर हमारी भावनाएं आहत हुई है, तो हमें ये बात पहले समझ लेनी चाहिए कि किसी के मन को वश में करने की, किसी के मन को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वो अधिकार ईश्वर ने संसार के हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को स्वतंत्र अधिकार दिया है। ज्यादातर हम यदि ये भावना समझ नहीं पाते, इस रहस्य को समझ नहीं पाते, तो और दुखी होते जाते हैं। इसलिए हमारे परम हित में यही होगा कि दूसरों के मन को कंट्रोल करने की, अपने अनुकूल बनाने की क्षमता मेरे पास न है, मेरे पास नहीं है और ना ही मेरे पास अधिकार है। इस सूत्र को समझ लिया तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, जीवन अपने आप ही धन्य बन जाएगा।